सिमी द रियल क्लासेस में आपका स्वागत है और आपके सामने प्रस्तुत है एमसीक्यू ब्लास्ट। और आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। ये वीडियो एनडीए, जेईई, नीट, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स बाई ग्रुप, एक्स बाई ग्रुप और नेवी एसएसआर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो चलिए समझते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप जानते हैं चार्ज कहां से फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। लेकिन जब भी हम ये बात बोलते हैं चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हमारा अभिप्राय होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में उल्टा होगा। क्या होगा? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ बहते हैं, करंट की विपरीत दिशा में बहते हैं। एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इन्फिनिटी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे वैज्ञानिकों ने पारंपरिक तरीके से जीरो माना हुआ है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो माना हुआ है। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। ये आपको याद रखना होगा कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो माना गया है। कोई पूछे कि भाई किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, ये मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ है हमारा Q, चार्ज रखा हुआ है Q और हम इसके इस पॉइंट यहाँ पे, और हम क्या है यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं। कहां से लेकर आते हैं? इन्फिनिटी से लेकर आते हैं। कोई टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कैसा है हमारा? Q नॉट। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो किसी वेरी वेरी स्मॉल चार्ज को इन्फिनिटी से दिए हुए पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल। कायदे से ये होता है, इसको नाम दे दिए ए, ये होता है VA माइनस V इन्फिनिटी। ये होता है वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। तो इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है उसे जीरो माना जाता है, इसलिए हम इसको VA बराबर W अपॉन Q भी बोलते हैं। वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। Which of the following is not a unit of electric potential? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या नहीं होती है? तो अभी अभी हमने देखा कि पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की यूनिट क्या है? जूल। तो पर कूलम, जूल पर कूलम तो यूनिट हो जाएगी उसकी। वोल्ट भी उसकी यूनिट होती है। और केजी मीटर स्क्वायर एम्पियर पर एम्पियर सेकंड की पावर -3 ये भी होती है। कूलम पर एम्पियर नहीं होती, कूलम पर एम्पियर नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इसका है कूलम पर एम्पियर। कूलम पर एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी दिखा देते हैं आपको। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों है? पोटेंशियल वर्क अपॉन क्यू। वर्क की यूनिट क्या होती है? ml स्क्वायर टी की पावर -2। लेकिन टी को इन्होंने एस यूज किया है ताकि आप थोड़ा सा परेशान हो। एस मतलब टाइम के लिए यूज किया है इन्होंने। अपॉन क्यू, क्यू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो ml स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन आई एम्पियर और टी, तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए इनवर्स। तो यहां पे इन्होंने टाइम की जो डायमेंशन है वो टी की बजाय एस लिखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एस लिखिए, अपन एस लिख देंगे। ml स्क्वायर एस की पावर -3 ए की पावर -1, एस की पावर -3 ए की पावर -1। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस r ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर जो पोटेंशियल होता है, दिस इज द डिस्टेंस r, उसकी वैल्यू होती है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r। कहां पे है ये है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टेट वोल्ट। स्टेट वोल्ट। और 1 स्टेट वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं? स्टेट वोल्ट बड़ी यूनिट होती है, इसमें होती है 300 वोल्ट। 1 स्टेट वोल्ट बराबर है 1 स्टेट वोल्ट बराबर है 300 वोल्ट। या आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर है 1/300 स्टेट वोल्ट। स्टेट वोल्ट क्या है? सीजीएस यूनिट है किसकी? पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूनिट EMU भी बोलते हैं इसको, ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट होती है वो होती है एफ वोल्ट। एफ वोल्ट।
एंड 1 एफ बोल्ट बराबर होता है 10⁻⁸ बोल्ट, 10⁻⁸ बोल्ट। ये आपको याद रखना होगा, सीधे सीधे रिलेशन है, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो बस आपको याद रहे। एफ बोल्ट बराबर 10⁻⁸ बोल्ट, मतलब एफ बोल्ट छोटी है, इसे अपन EMU भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ बोल्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इन लॉन्गिट्यूडनल और एंड ऑन एक्सियल पोजीशन। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में या एंड ऑन पोजीशन में या एक्सियल पोजीशन में जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है ये कोई डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ चार्ज है +Q, यहाँ चार्ज है -Q, और हम एक्सियल पोजीशन में ले रहे हैं कहीं r दूरी पर। r दूरी जब हम लेते हैं तो r दूरी इसके सेंटर से लेते हैं, r दूरी पर किसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से, और डाइपोल की लंबाई हमेशा लेते हैं 2a। तो इसका आंसर आता है 1/4πε0 p/r²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन ट्रांसवर्स और ब्रॉड साइड पोजीशन। ये डाइपोल है आपका, डाइपोल में इक्वाटोरियल पोजीशन में, ये है +Q, ये है -Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एक स्केलर होता है, तो यहाँ पे इक्वाटोरियल पोजीशन मतलब इसके बाइसेक्टर पर, इसके बाइसेक्टर पर, ठीक है, बाइसेक्टर पे कहीं पर भी पोटेंशियल आप लेते हो वो आता है 0। क्यों आता है, नेगेटिव चार्ज के कारण और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कैंसिल आउट हो जाता है। इफ चार्ज केप्ट कांस्टेंट देन ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल कंडक्टर। अगर हम चार्ज को कांस्टेंट रखते हैं और कंडक्टर का साइज बढ़ा देते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमने ये कोई पहला स्फीयर था, फिर हमने थोड़ा इसका स्फीयर और साइज बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, तो अगर चार्ज सेम है लेकिन आप साइज बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल घटता चला जाएगा, कम पोटेंशियल हो जाएगा। इफ E = 0 ऐसा होता है, कहां पर ऐसा होता है, एक स्फेरिकल सेल में, एक खोखले गोले में ऐसा होता है। स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है स्फेरिकल सेल के अंदर, लेकिन जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r। r है रेडियस ऑफ स्फीयर, तो जो दूरी है अंदर की उस दूरी पर निर्भर नहीं करता ये। तो सही आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ v डज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस है, उस पर निर्भर नहीं करता, ये केवल स्फीयर की रेडियस पर निर्भर करता है। फिर इफ ए हॉलो स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, अभी तो देखा हमने, अगर कोई हॉलो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा और पॉजिटिव भी होगा। क्यों होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, चेंज नहीं होगा उसके अंदर। If V is the potential difference between 2 points, the work done in moving a charge q coulomb from one point to another। तो अभी हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क कितना हो जाएगा, Q into V, तो करेक्ट आंसर है QV। Imaginary surface joining the points of same potential in an electric field is called। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी इमेजिनरी सरफेस जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट को जोड़ने पर प्राप्त होती हैं वो कहलाती हैं आइसोथर्मल सरफेस नहीं, इक्विपोटेंशियल बिल्कुल सेम पोटेंशियल की है ना, आइसोगोनिक लाइंस नहीं, यूनिफॉर्म सरफेस नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती हैं। वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अपन जानते हैं वर्क डन कितना होता है, Q into V। एक्चुअल में V नहीं होता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो दोनों पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होता है वो होता है 0। एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ऑफ इंसुलेटर नहीं, सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग मेटल बिल्कुल। किसी भी कंडक्टिंग मेटल की जो सरफेस है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल रहती है, क्यूब प्लेन शीट नहीं, किसी भी कंडक्टिंग मेटल कहना पड़ेगा, क्यूब तो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, प्लेन शीट भी नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। तो जो जनरल बात है वो है सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल।
Electric potential energy of a system of two charges Q1 and Q2 separated by a distance r. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, और वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सॉरी ए Q1 Q2 अपॉन r. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r. Which of them is a vector? इनमें से वेक्टर कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, एनर्जी कभी वेक्टर नहीं होती. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, ये भी वेक्टर नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यस, ये वेक्टर है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी आपने देख लिया, उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r. इसमें चार्ज आया है तो चार्ज तो होता नहीं है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप देख चुके हैं, पोटेंशियल जो होता है बेसिकली VA माइनस VB होता है वर्क डन अपॉन चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज. ये एक वेक्टर है, चार्ज एक वेक्टर नहीं है. तो करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 वोल्ट नहीं. 1.6 इंटू 10⁻19 जूल यस, ये जूल एनर्जी की यूनिट है. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 वोल्ट. इसको ऐसे परिभाषित किया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसे अपन बोलेंगे क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसकी वैल्यू आती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वोल्ट जरूर है लेकिन ये एनर्जी की यूनिट है. तो 1000 वोल्ट नहीं. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है बी. Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. Don't forget to subscribe my channel. Also check out these cool videos. Press bell icon for notifications. जय हिंद, जय भारत.